तो रिएक्ट में अब हम बढ़ रहे हैं एडवांस प्रॉप की ओर। तो जिसे स्क्रीन पे जो आउटपुट दिख रहा है कि यहाँ पर एक कोर्स है क्लाउड नाम का, और उसमें 3 कोर्स है, AWS, GPC और अजूर। उसी तरीके से एक प्रोग्रामिंग का है जिसमें C++ और जावा, और उसी तरीके से फ्रंट एंड टेक है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट है। तो इस तरीके से अगर मेरे को एक अरे के अंदर सारे एलिमेंट को, जैसे मेरे को एक अरे, यहाँ पर मैंने कोर्स नाम का एक कंपोनेंट बनाया और उसमें ये सारे कोर्स पास किए और इसको मैंने रिट्रीव करके प्रिंट किया पेज के ऊपर। तो इस काम को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर? तो इस काम को करने के लिए रिएक्ट के पास एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं मैप मेथड। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं मैप मेथड किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर को कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ मैं बना लेता हूँ नया फोल्डर। मैं जाता हूँ रिएक्ट के अंदर और यहाँ पर मैं एडवांस प्रॉप्स का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर हम लोग बना लेते हैं और इसमें मैं एडवांस प्रॉप्स, ठीक है, तो ये जो फोल्डर है एडवांस प्रोब्स का, इसके अंदर हमको सबसे पहले तो हम लोग मैप के बारे में समझते हैं। मैप जब समझ में आएगा तो फिर हम लोग मैप को, तो मैं एक index.html फाइल बना लेता हूं और यहाँ पर बेसिक HTML जो होता है वो यहाँ लिख लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगा लिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब आउटपुट अगर ऐसा लाना है तो सबसे पहले अपन मैप को समझेंगे, ये तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमको समझना है कि मैप किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जो ES6 का ES6 में एक मेथड है जो कि हर अरे के पास होता है, जिसका नाम होता है मैप मेथड। और मैप क्या करता है, आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। ठीक है, और इस कॉलबैक फंक्शन में हम लोग जैसे मान लीजिए आपके पास एक अरे है जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 10, 20, 30 और 40। ठीक है, और आपको अरे का हर एक एलिमेंट डबल करना है। तो और ये अरे का नाम है मान लो ARR। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो ARR.मैप। तो ये मैप क्या, और यहाँ पर कॉल बैक में वैल्यू पास करोगे तो ये वैल्यू क्या करेगा, मैप क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को लेगा और इसकी, अगर मैं इसकी बॉडी में *2 लिख दूंगा तो हर एक एलिमेंट की वैल्यू 2 करके और एक नया अरे बना के, मान लो हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं एक दूसरे अरे में जिसका नाम हमने ARR न्यू दिया है। तो ARR न्यू वाले अरे में अरे के सारे एलिमेंट का डबल रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि 10 का हो जाएगा 20, 20 का हो जाएगा 40, 30 का हो जाएगा 60 और 40 का हो जाएगा 80। तो मैप क्या करता है, मैप हर एक एलिमेंट को लेगा और उसके ऊपर जो ऑपरेशन हम लगाना चाहते हैं वो लगा के और उसको रिटर्न कर देगा। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको हम लोग कॉलबैक फंक्शन बोलेंगे। तो ये फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पर डबलर। ठीक है, एक फंक्शन मैंने बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया डबलर। और डबलर क्या करता है, जो फंक्शन मेरा डबलर है वो आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक वैल्यू ले रहा है जिसको मैंने नाम दे दिया वैल्यू। ठीक है, ये एक वैल्यू लेगा और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे यहाँ से। रिटर्न कर देंगे, रिटर्न में क्या कर देंगे हम, वेल इंटू टू को रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, कॉन्स्ट करके एक अरे बनाया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक अरे बना लिया जिसको नाम दे दिया यहाँ पर कॉन्स्ट। ये एक अरे हो गया मेरा और इस अरे को मैंने नाम दिया कॉन्स्ट। सिंपल, कॉन्स्ट एक अरे नाम दिया ARR, और ARR में इसको नाम दिया मैंने, यहाँ पर हो गया 10, इसको मैंने नाम दिया 10, और 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो अरे है ना, मेरे को इस अरे की हर एक वैल्यू को डबल करना है। तो मैंने लेट ARR और ARR_1 एक अरे ले लिया और इसमें मैंने क्या कॉल किया, ARR.मैप को कॉल किया। और मैप के अंदर मैंने इस कॉलबैक फंक्शन को पास कर दिया जो कि मेरे पास डबलर के नाम से है।
ठीक है, तो मैंने मेव के अंदर डबलर को पास कर दिया। तो अभी मेव क्या करेगा, मेव हर एक एलिमेंट को लेके इसकी वैल्यू 2 कर देगा। तो अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने प्रिंट किया सबसे पहले ARR को। ठीक है, फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया, तो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने दूसरी बार जो है वो प्रिंट किया ARR_1 को। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को मैं रन करता हूं, तो मैं इसे राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया। तो राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, और अगर मैं कंसोल पे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सबसे पहले एक अरे मिला जिसमें 10 20 30 40 60 50 ऐसा मिला, और दूसरा अरे मिला जिसमें मुझे एग्जैक्ट इसकी डबल वैल्यू मिली। तो ये हम लोग मैप से कर सकते हैं, मैप हमको रिटर्न करके देता है हर एक एलिमेंट पे। अब इसको अगर मुझे और छोटा बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मुझे और छोटा बनाना है तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन पास कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा एरो फंक्शन, जिसमें मैं पास कर देता हूँ एन, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एरो, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, वेल इंटू 2, इसे लिख देता हूँ एरो फंक्शन के अंदर। और इसको जो है वो मैं हटा देता हूँ, डबलर फंक्शन को मैं हटा देता हूँ। अब अगर मैं रन करूंगा तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ क्या कि वेल इज नॉट डिफाइंड, ये एक एरर आ गई है। यहाँ पर मेरे को n करना पड़ेगा, n×2। तो यहाँ n×2 कर दूंगा तो देखिए सेम रिजल्ट यहाँ मिला, लेकिन यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड अनडिफाइंड मिल रहा है। यहाँ पर मेरे को अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, तो मैंने मेप फंक्शन के अंदर, एक सेकेंड देख लेते हैं क्या गलती कर दी हमने। ARR.MEP n_arrow 2 ARR1, गलती तो कुछ है नहीं, ARR1, और एन वो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू आएगी, पैरामीटर के तौर पे एन लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने, हाँ, और अगर यहाँ पर इसकी इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये कोई वैल्यू सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पूरे को हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं n×2, और इसको बंद कर देता हूं। सिंपल, क्योंकि एक लाइन का कोड है ना, इसलिए। तो यहां पर आप देखोगे, यहाँ आपको डबल वैल्यू मिल जाएगी, 10 20 60 40 80 50 100। तो ये क्या है, अगर एक लाइन का एरो फंक्शन होता है तो हमको जो है वो क्या बोलते हैं, करली ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं होती, हम लोग सीधा एक लाइन के फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ARR.MEP n×2। तो अभी ये जो कोड है वो हमारी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा ये कोड हमारी, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इस कोड की हेल्प से हम लोग ये जो बनाना है कोड हमको, ठीक है, जो कोर्स वाला जो कोड बनाना है वो हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर यहाँ बना लेते हैं, और एक नया फोल्डर में यहाँ क्रिएट कर लेता हूं। सबसे पहले तो मैं इसका जो नेम है वो सही कर देता हूं, ये है एडवांस एडवांस प्रॉप्स। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने मेप फंक्शन देखा, मेप फंक्शन का एग्जांपल देखा, अब इस मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और उसको नाम दे देता हूँ example2। और इस example2 के अंदर मेरे को कोर्स वाला जो कोड है वो लिखना है। तो कोर्स वाले कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो प्रॉप्स में मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था, लाइक स्टूडेंट वाला जो है वो ले लेते हैं हम लोग, हाँ, या इमोजी वाला ले लेते हैं, चलो स्टूडेंट वाला ही ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने जो स्टूडेंट वाला लिया था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इन तीनों को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद एडवांस इसमें गया और इसमें जाके पेस्ट कर दिया। सिंपल।
अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स डॉट टू में जो कंपोनेंट में बनाऊंगा वो बनाऊंगा कोर्स नाम से। तो सबसे पहला जो चेंज मुझे करना है वो इस जेएस फाइल में करना है। तो इस जेएस फाइल को मैंने नाम दे दिया कोर्स डॉट जेएस। ठीक है, ये कोर्स डॉट जेएस फाइल हो गई है। इसको भी मैं क्लास को चेंज करके यहाँ पे कोर्स कर देता हूँ। ये हो गई, ये चेंज हो गया। इंडेक्स डॉट जेएस में जाके स्टूडेंट को मुझे कहना पड़ेगा कोर्स में। तो ये कोर्स डॉट जेएस हो गई। ठीक है, हाँ सॉरी। अब एपीपी डॉट जेएस में पहले चलते हैं और पहला काम हम एपीपी डॉट जेएस का करेंगे। ये दोनों फाइल में हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, अभी दूसरा जो चेंज हमको करना है वो एपीपी डॉट जेएस में करना है। तो एपीपी डॉट जेएस में जो स्टूडेंट कंपोनेंट है इसको मुझे करना है कोर्स। ठीक है, जो स्टूडेंट कंपोनेंट था उसको मुझे करना पड़ेगा कोर्स कंपोनेंट। और कोर्स कंपोनेंट में मेरे को नेम पास करना है। तो जैसे आउटपुट में था, मुझे पहला कोर्स का जो नेम है वो क्लाउड पास करना है। तो मैं कोर्स नेम में जाके यहाँ पे क्लाउड कर देता हूँ। ठीक है, क्लाउड के बाद जो सब्जेक्ट था मेरा, वो भी जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को मैं टाइटल्स करके एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ। तो मैंने टाइटल्स एक प्रॉपर्टी दे दी है। यहां से एज की जरूरत नहीं है तो मैं एज हटा दूंगा, मार्क्स हटा दूंगा और ये पूरी वैल्यू हटा दूंगा। सिंपल। अब मैंने जो कोर्स है उसमें क्या क्या लिया है, एडब्ल्यूएस एक वैल्यू ली है, तो यहाँ पर मैं एक एडब्ल्यूएस वैल्यू पास कर दूंगा। एडब्ल्यूएस के बाद में जो दूसरी वैल्यू है वो जीसीपी, तो जीसीपी पास कर दूंगा, ये जीसीपी हो जाएगी। और जीसीपी के बाद में जो तीसरी वैल्यू मैंने ली है वो अजूर ली है, तो मैं अजूर पास कर दूंगा। ये मैंने पास कर दिया कोर्स कंपोनेंट। ठीक है, अब मुझे दूसरा कोर्स कंपोनेंट भी बनाना है, तो मैं ऐसे ही करके एक दूसरा कोर्स कंपोनेंट बना लूंगा और एक तीसरा कोर्स कंपोनेंट भी बना ही लूंगा, क्योंकि मेरे पास तीन कोर्स है यहाँ पर। तो दूसरा मुझे बनाना है प्रोग्रामिंग, है ना। प्रोग्रामिंग जो दूसरा कंपोनेंट है उसका नेम प्रोग्रामिंग है, तो मैं यहाँ प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग के बाद में जो दूसरा उसमें क्या करूंगा, मैं सी करूंगा, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो सी हो जाएगी। ये नेम, सॉरी, नेम में प्रोग्रामिंग आएगा, यहाँ पर सी लैंग्वेज और यहाँ पर सी प्लस प्लस लैंग्वेज और यहाँ पर जावा लैंग्वेज। ये हो गया मेरा दूसरा कोर्स कंपोनेंट। तीसरा कोर्स कंपोनेंट है मेरा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो फ्रंट एंड टेक कर दिया मैंने इसको, तो ये फ्रंट एंड टेक हो गया। और फ्रंट एंड टेक में मैं यहाँ पर रखूंगा HTML, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर HTML। और HTML के बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरा CSS, तो ये हो गया मेरा CSS। HTML हो गया, CSS हो गया, और यहाँ पर मेरा हो गया जावास्क्रिप्ट, तो मैंने इसको जावास्क्रिप्ट बोल दिया। और जावास्क्रिप्ट के बाद में एक और है मेरा, और वो हो जाएगा मेरा रिएक्ट जेएस, तो मैं इसको बोल दूंगा रिएक्ट जेएस। सिंपल, ये मेरा रिएक्ट जेएस, ये मेरा कंपोनेंट बन गया, तीसरा कंपोनेंट। अब मुझे क्या करना है कि इसको इस तरीके से प्रिंट करवाना ULLI के फॉर्मेट में। ठीक है, कोर्स डिटेल्स का एक मुझे H3 चाहिए, तो वो भी बना देता हूं मैं यहाँ पर। तो मैं एक H3, यहाँ पर मैं एक H3 बना देता हूं। ये मैंने ले लिया H3, और H3 के अंदर मैंने लिख दिया कोर्स डिटेल्स। सिंपल, ये हो गया। अब चलते हम लोग कोर्स डॉट जेएस में, और कोर्स डॉट जेएस के अंदर मेरे को ये सब चीजें हटानी पड़ेगी, तो ये सब चीजें मैं हटा देता हूं। और कोर्स डॉट जेएस के अंदर मेरे को सबसे पहले तो ये अकॉर्डिंग टू दिस मेरे को कोर्स का नेम चाहिए, यहाँ पर कोर्स नेम चाहिए। और फिर ULLI के अंदर मुझे ये टाइटल चाहिए। ठीक है, तो मैं चलता हूं इधर, और यहां पर ये सब कुछ रेंडर फंक्शन है, रेंडर फंक्शन के अंदर रिटर्न फंक्शन। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा दिया मैं। सबसे पहले मैं डीस्ट्रक्चरिंग कर देता हूं, तो मैंने लिया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैं लूंगा नेम और टाइटल। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा नेम कॉमा टाइटल, नेम कॉमा टाइटल्स, नेम कॉमा टाइटल, और यहाँ पे मैं ले लूंगा दिस डॉट प्रोप्स। तो होगा क्या, ये टाइटल्स जो है वो ये वाला टाइटल्स और नेम ये सेम रखना है यहाँ पर, तो ये नेम और टाइटल
तो नेम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और टाइटल की वैल्यू में पूरा आ जाएगा। तो नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम में तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जो वैल्यू मैंने पास की है, जो वैल्यू यहां पे टाइटल से और ये है, तो मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, लेट। तो मैंने ले लिया लेट, और लेट में हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, हाँ, टाइटल्स, लेट टाइटल ले लेता हूं। ठीक है, लेट टाइटल, लेट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल्स डॉट मैप। और इसको मेरे को कैसे चाहिए, यूएलएलआई में चाहिए, तो मैं एरो फंक्शन लगा देता हूं, और एरो फंक्शन में मैं लिखूंगा एस। और चूंकि ये सिंगल लाइन कोडेड है, सिंगल लाइन कोडेड है, तो मेरे को एल आई लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये लिया एल आई, और यहां पर मैं लिखता हूं एल आई, और एल आई के अंदर मैं लिख देता हूं एस। ठीक है, ये हो गया मेरा एल आई। तो इससे मेरी एल आई बन जाएगी, जितने भी कोड्स है वो सब एल आई के फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएंगे, टाइटल्स डॉट मैप और एस, एस के अंदर यहाँ पर एल आई आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगाया। अब इस रिटर्न कीवर्ड को मैं क्या करूंगा, एक डिव के अंदर, डिव के अंदर डाल दूंगा, तो ये डिव हो गया। और इस डिव के अंदर सबसे पहले तो मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, और इस पैराग्राफ में मैं, मेरे को कोर्स का नेम चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट कैसा चाहिए मुझे, फॉर्मेट कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मैं लिखूंगा कोर्स नेम। तो मैं ये ले लेता हूँ पैराग्राफ के अंदर, और इसको मैं ले लेता हूँ कोर्स नेम, और कोर्स नेम को मैं यहाँ कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, ये कोर्स नेम हो गया। और इस नेम के अंदर मैं नेम की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। अब जो यूएलएलआई चाहिए, तो उसके लिए भी मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया है, और इस पैराग्राफ में जाके मुझे लेना है टाइटल्स। तो मैंने क्या किया, टाइटल्स लिया। इस पैराग्राफ में जाके मैंने टाइटल्स लिया, तो ये टाइटल्स आ जाएगा, और टाइटल्स के बाद ये टाइटल्स आ गया। और टाइटल्स के अंदर हम लोग लेते हैं यूएल। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे एक यूएल, और यूएल क्रिएट करने के बाद में यहां पे हमको चाहिए क्या, टाइटल। तो मैं यहाँ टाइटल प्रिंट कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो मैप से टाइटल में डेटा आ जाएगा, और ये एल आई बन जाएगी। और इस एल आई से, यानी कि ये टाइटल्स का डेटा एल आई के साथ कन्किनेट होके टाइटल में आ जाएगा, और ये पूरा टाइटल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पर example2, और यहाँ जाकर इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया, तो ये जो है वो पूरा आउटपुट मुझे यहाँ मिल गया। कोर्स नेम सी, यहाँ पर नेम गलत आ रहा है, देखो यहाँ नेम क्या आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आना चाहिए। कोर्स नेम सी, ये थोड़ा सा गलत आ गया है। कोर्स नेम सी क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने, हाँ हम लोगों ने यहाँ पे हमको प्रोग्रामिंग पास करना है, तो मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग पास किया, तो ये कोर्स नेम जो है वो प्रोग्रामिंग आना चाहिए। ठीक है, कोर्स नेम प्रोग्रामिंग आ गया। और ये तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट के ऊपर हमको लूप चलाना है, और उसमें कोई ऑपरेशन लगाना है हर एक एलिमेंट पे, तो हमारे पास में मैप मेथड का भी एक ऑप्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग इसको भी और रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे एक और फोल्डर में बना लेता हूँ एडवांस प्रॉप के अंदर, और उसको हम लोग इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, ये जो कोड लिखा है उसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर एक और फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 3। सिंपल, एग्जाम्पल 3 में मैं क्या करता हूँ कि ये तीनों फाइलें कॉपी कर देता हूँ। पहले तो ये कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये डेटा जो है वो इसमें से मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। app.js है मेरे पास, ये app.js है। और यहां से मैं क्या करता हूं कि ये पूरा डिलीट करके इसको हटा देता हूं, और ये जो मैंने लिखा है ये पूरा, लाइक मैं फंक्शन तक, इसको मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं।
ठीक है। और अब इस कोड को मैं रन करता हूँ, इंडेक्स 3 को जाके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो सेम रिजल्ट मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो कोड क्या है, और छोटा हो जाएगा, यहाँ पे कोड और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मैप मेथड का यूज करके यूएलएलआई जनरेट करना, और अगर कोई वैल्यू अरे में है, जैसे ये क्या है, ये प्रॉप्स की वैल्यू है ना, तो अगर प्रॉप्स को अरे, देखो ये जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है, तो कर्ली ब्रेस के अंदर फिर हम लोगों ने अरे किया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अरे की वैल्यू को गेट कर सकते हैं पॉप्स के अंदर, और उसको प्रिंट कर सकते हैं।